हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नाइन्थ का जो मैथ्स का एग्जाम हुआ था 2023 का, जिसमें कि हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा विस्तार से बता रहे थे। ठीक है, जिसमें कि आप सबको याद ही होगा, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, 1 नंबर से लेके ये सब जो है क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे पूरा डिटेल्स में। जो आपका पहला वीडियो था, ये देखिए 15 तक हमने आपको क्वेश्चन बता दिया था। ये आप लोग का दूसरा वीडियो है, जिसमें कि हम आपको 16 नंबर से आगे प्रयास करेंगे इस बार इसमें ज्यादा क्वेश्चन बताने का। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। सवाल नंबर 16 से, अगर पहला वाला आप नहीं देखे हैं यानी कि 1 से 15 तक नहीं देखे हैं, तो आप आसानी से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका 16 नंबर है कि दो रेखाखंड ए बी और सी डी एक दूसरे के बिंदु ओ पर इस प्रकार काटते हैं कि ए सी और डी बी जो है, इसको पहला वाला को हटा देते हैं। ये जो पहला था इसको हटा दीजिए। ठीक है, सवाल को एक बार बढ़िया से देखिएगा, हम आराम से बताएंगे, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, AC और DB जो है वो क्या है, पैरेलल है यानी कि समांतर है। तो सबसे पहले AB और CD एक ऐसा रेखा खींचिए जो एक दूसरे को कट कर रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप कट कर दीजिए, कट कर रहा है AB और CD का नाम दे दीजिए A B, और एक CD मान लीजिए कुछ इस तरह से C और D। ठीक, और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक दूसरे को कहाँ मिल रहा है, ओ पर मिल रहा है। और AC यानी कि A से C, यहाँ से जो लाइन खींचेगा और यहाँ से जो लाइन खींचा जाएगा, ये है ना, दोनों क्या है, DB जो है समांतर है, ये वाला और ये क्या आपस में समांतर कह रहा है। तो समांतर है तो, और उसके बाद कुछ और दिए हुए, देखिए CAB यानी कि देखिए C कहाँ है, CAB, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल का मान 45 डिग्री दिए हुए था। ठीक, और CDB कहने का मतलब देखिए CD और B, ये एंगल भी आपको दिए हुए है कितना, 55 डिग्री। ठीक, पैरेलल है। और पूछ रहा है BOD का मान क्या होगा, BOD ये वाला एंगल का मान क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो सबको पता है, इस ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसे निकाल सकते हैं। ये जो 45 है ना, तो ये कोण जो है 45 ही होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, यानी कि ये 45 डिग्री बनेगा। तो सोच लीजिए, ये आपसे पूछ ही रहा है, तो ये आप जानते हैं, ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज है तो यानी कि तीनों कोनों का योगफल कितना होगा, 180। तो आप लिख दीजिए, ना जानते हैं तो x मान लीजिए, तो x प्लस 45 प्लस 55 बराबर 180। इससे आपको x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर आप लिख दीजिए 180 में से इसको जोड़ के घटा दीजिए, तो 5 5 10 हो जाएगा, 5 4 9 है कितना 10, यानी कि 100 डिग्री। सीधा सीधा 55 और 45 100 होता है, घटा दीजिए तो आपका 80 डिग्री आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, तो इस थोड़ा सा ये ज्योमेट्री का सवाल है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 17 देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण ACD का मान 120 है और कोण B का मान कोण A से आधा है, तो कोण A का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए भाई, और सीधा सीधा एक त्रिभुज कहा है, ये न कि कहा है समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा झुका के ऐसे बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हम एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया, नाम दे दीजिए A B और C। और कहा क्या है कि BC जो भुजा है, यानी ये जो भुजा है, इसको D तक बढ़ाया गया, आगे बढ़ा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे D है। ठीक, और इस तरह से कि ACD जो है 120 डिग्री का, ACD यानी ये जो एंगल है ये 120 डिग्री दे दिया है। और कोण B जो है कोण A का आधा, ये जो मान है ना, इसका क्या है, आधा है। यानी कि अगर ये, गौर से देखिए, अगर ये x है तो ये वाला एंगल x/2 होगा, कोण A का आधा है ना, कोण B जो है कोण A का आधा, मतलब ये x/2 होगा। अब पूछ रहा है कोण A का मान क्या होगा, यानी कि x का मान पूछ रहा है। सीधी सी बात, आप जानते हैं कि ये क्या है, बाहर कोण बना रहा है, तो ये दोनों अंत कोणों के, ये जो है इस कोणों का योगफल इसके बराबर होता है ना। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस x/2 बराबर 120 डिग्री। ऐसे आपको x का मान निकाल देना, तो एलसीएम निकाल दीजिए 2, तो 2x प्लस x बराबर 120। तो ये 2 3x बटा 2 बराबर 120। काटिए इसको, 40 दूनी 80, 40 दिया 20 से, और 40 दूनी 80, यानी कि x का मान 80 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या, 80 डिग्री बनेगा। तो किधर है भाई, ऑप्शन पहला ही आपका सही था। ठीक, अब अगले सवाल पर आते हैं। ये सब ज्योमेट्री का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 18 नंबर सवाल देखिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, सर्वांगसम है। तो त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की AC के बराबर होगा। तो थोड़ा सा हम आपको इसका पैटर्न बता देते हैं, लिखना ये बड़ी आसान है, बशर्ते कि आप इसके बारे में थोड़ा सा जानते होंगे पहले से था,
देखिए ये भी आपको करना क्या है, जैसे ही सर्वांग लिखे हुए रहे ऐसे, तो आपको याद रखना है जो सामने सामने भुजा है ना वही उसके बराबर होगा। तो ए सी पहले आप देखिए इसमें कहाँ है, तो ए से सी ऐसे गए है ना, ए सी, तो इसमें इस त्रिभुज में भी आपको वैसा ही सोचना है, यानी कि कौन सा, डी एफ के बराबर होगा। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका सही। ठीक, अगर मान लीजिए ए बी पूछा जाता तो ए बी किसके बराबर होता, तो डी के बराबर होगा। बी सी पूछा जाता तो बी सी किसके बराबर होता, तो ई एफ के बराबर होगा। इस तरह से आपको सामने सामने करके देख लेना। ठीक, तो ये तो आसान था जो आप जल्दी में टिक कर सकते थे। अब देखिए अगला सवाल, देखिए वैसा ही है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ क्या है, सर्वांग सम है। फिर आपसे पूछ रहा है कोण ए के कर बराबर होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, गौर से देखिए, जो सामने सामने लिखल है वही कोण उसके बराबर होता है। तो यहाँ देखिए ए के कर सामने होगा डी के, यानी कि फिक्स है कि आपका कोण डी जो है वह समान, ये ऐसे मान लीजिए ऐसे लिखे हुए रहता ए बी सी। और एक और त्रिभुज इस तरह से ही होता है, याद रखिए ए के सामने 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 देखा जाता है, तो ए के सामने डी है, बी के सामने ई है, तो यहाँ पे आपको ई लिखना होगा, और सी के सामने एफ है यानी कि एफ लिखना। मतलब ये कोण देखिए ई भुजा इसके बराबर है, ये बी सी जो है ई एफ के बराबर है, और ए सी जो है इसके बराबर है, यानी फिक्स है। ये जो कोण है बी जो कोण था और वो ई के बराबर होगा, ए जो कोण है वह किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। तो आपसे पूछ रहा था कोण ए के कर बराबर होगा, तो कोण डी के बराबर होगा। ठीक, अच्छा अगला सवाल ऐसा ही है, एकदम सेम है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप, एकदम वैसा ही। कोण 20 डिग्री है, तो देखिए त्रिभुज एबीसी है, कोण डीएफ है, एकदम सेम है। तो अब आप जैसे सामने सामने रहे ना वैसे ही बता दीजिए। तो बी यहाँ पे है तो इस किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, तो बी जो है ई के बराबर होगा, ऑप्शन बी आपका सही। ठीक, एकदम सिंपल सा है। सर्वांग पूछे तो क्योंकि संगत कोण बराबर होता है इसमें तो आपको पता है। अब आगे देखिए 21 नंबर, ये सब सवाल आपको बड़ा आसान है, अलजेब्रा वाला है, नियम कानून लगाना है, आसानी से बन जाएगा। देखिए एक से यहाँ पर है 7 के पावर 1/3 गुना, आप इसको दशमलव में नहीं गुना समझिएगा, 8 के पावर 1/3। तो देखिए सबसे पहले बात है कि दोनों का आधार जो है वो सेम नहीं है, तो आप पावर तो जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन एगो बात देखिए कि पावर इसमें सेम है ना, तो आधार ना जोड़ेंगे तो इसको दोनों ऐसे लिख सकते हैं 7 गुने 8 होल टू दी पावर 1 के बार 1/3। क्यों, क्योंकि आपको पता है ए के ऐसे याद करिए, ए के पावर एम गुना में अगर बी के पावर एम में रहे तो आप इसको ए से लिख सकते हैं ए बी के पावर एम ऐसे करके, है ना, क्योंकि दोनों पर पावर अलग अलग लगा सकते हैं, तो दोनों को अगर अलग अलग है तो सेम भी कर सकते हैं, यानी 8 सते 56 के पावर आपका कितना आंसर आएगा 1/3, तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। सवाल नंबर 22, ये 2023 वाला सवाल है, आपको बता रहे हैं पूरा डिटेल्स में। 22 नंबर सवाल एक बार देखिएगा ध्यान से, ये ऐसा सवाल तो पूछता है और आपको बता दें 50 को सवाल का ही आंसर देना है, लेकिन हम आपको पूरा A to Z क्वेश्चन बता रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 3 के पावर 0, कोई भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ये हम आपको प्रूफ भी करके बताए होंगे। देखिए 3 के पावर 0 का मान पहले आप 1 लिखेगा, प्लस 5 के पावर 0 है तैयो 1 लिखेगा, 7 के पावर 0 तैयो 1, क्योंकि कोई भी संख्या के पावर 0 तक 1 लिख दीजिएगा, और 1 का 1 जोड़ेंगे तो 2, अब बटा में 1 रहेगा, 2 में 1 से भाग भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं, बटा में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, आपका 2 ही आंसर आना चाहिए, ऑप्शन पहला ही आपका सही था। ठीक, ये सब सवाल बड़ा सस्ता है, ये सब सवाल आपको पकड़ना ही पकड़ना है। अब ये देखिए 23 नंबर, देखिए 7 के पावर -2 का वर्गमूल है, तो ऐसे करते हैं 7 के पावर -2, तो याद होगा आप सबको माइनस का मतलब होता है नीचे जब लिख दीजिएगा ना 1/, ये फॉर्मूला आप याद करिए, x के पावर -m रहता है तो उसको हम 1/x के पावर +m कर सकते हैं, तो इसको 1/ नीचे लिए यानी 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कहने का मतलब आपको पता है 7 को 2 बार लिखना, तो 1 का वर्गमूल तो 1 के होता है ना, और 7 2 है तो 1 7 आपका निकल जाएगा रूट से बाहर, तो 1/7 आपका आंसर आना चाहिए, पहला आंसर ही सही था। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल भी आपका आसान है, अलजेब्रा वाला है, ध्यान से देखिएगा। 17 के पावर 2 और 17 के पावर 5, तो इस बार क्या है कि आधार जो है वह समान है ना, आधार क्या है, समान है। जैसे याद होगा x के पावर m गुना x के पावर n, तो क्या होता है दोनों सेम है तो पावर को आप खाली जोड़ देते हैं, ऐसे m + n लिख देते हैं। तो उसी तरह से देखिए x एक सेम है ना, तो पावर वाला 5 है 2 है तो जुड़ जाएगा, यानी 17 के पावर आप लिख देना है 2 + 5, यानी 17 के पावर 5 है 2 कितना हो जाएगा 7, यानी 17 के पावर 7 आपका आंसर आएगा। आधार समान रहे गुना में तो पावर जुड़ जाता है, ये न कि गुना कर दीजिएगा, पहला आंसर मत मार दीजिएगा। ठीक ना, ऑप्शन बी वाला सही था। ठीक, अब अगला सवाल वैसा ही है, थोड़ा सा ये नियम कानून जो है घातांक करने का नियम। 25 नंबर देखिए भाई,
तो ये क्या है, ऐसे है 5 के स्क्वायर पहले है, पावर में 3 है, तो ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x के पावर m पर पावर n, मतलब एक होता है इसी पावर है उस पर फिर पावर लगा दिया, तो आप क्या करते हैं इस पावर में पावर से इस बार गुना कर देते हैं, ये होता है x के पावर m इंटू n। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पावर में पावर से गुना कर देना है, यानी कि 2 गुने 3 लिख देना है, तो 2 गुने 3 क्या होता है 6, यानी 5 के पावर 6 आपका सही हो। इस बार पावर जोड़ना नहीं है, ठीक ना, पावर में पावर से गुना, तो पहला आंसर मत मारिएगा, ऑप्शन बी आपका सही था। ठीक, अच्छा चलिए अब 26 नंबर सवाल पर आते हैं। ये सब सवाल आपका आसान है तो जल्दी में आप समझ सकते हैं। 7 के पावर 5 7 के पावर 3 एकदम सेम है, आधार है गुना में है ना, आधार सेम है तो आप पावर क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा, तो 7 के पावर कितना होगा 5 प्लस 3, ये वाला फॉर्मूला x के पावर m गुने x के पावर, आधार समान रहे तो पावर जुड़ जाता है, ऐसे जोड़ देते हैं, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही है। वैसा ही थोड़ा सा आप देखिएगा, अब आपका ये सब सवाल बड़ा सस्ता है, जल्दी जल्दी में आगे कंप्लीट करेंगे। 27 10 के पावर 6 है और बटा में 10 के पावर 4 है, तो ये देखिए यहाँ पे ये नियम भी लगा सकते हैं, x के पावर m बटा x के पावर n क्या होता है, आधार समान रहे भागा में रहे बटा में तो पावर घट जाता है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, या आप ऐसे भी समझिए 10 जो है ऊपर 6 गो है नीचे 4 गो है, तो कट भी सकता है ना, 4 गो से 4 गो 2 गो बच जाएगा, ऐसे भी, ये आप ऐसे लिख दीजिए फॉर्मूला 10 के पावर 6 माइनस 4, तो 10 के पावर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, ये आपका आंसर आ गया, तो ऑप्शन सी आपका सही है। नियम कानून से आना, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं 10 कै बार है 6 बार, तो आप ऐसे लिख दीजिए 10 को 4 गुने फिर 10 के पावर 2, क्योंकि 4 और 2 6 हो ही जाएगा, नीचे में 10 के पावर 4 था, काट दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 10 के स्क्वायर, ऐसे भी बना सकते थे। ठीक, अब ये देखिए वैसा ही एक सेम नियम है आपका, अगला प्रश्न जो है एकदम पहले अभी तनका देर पहले ऐसे बताया भी थे, पावर पर पावर है भाई, 3 के देखिए 3 पर पहले पावर है उस पर पावर है, तो पावर में पावर से गुना हो जाता है, तो 2 गुने 4 लिख दीजिए, यानी 3 के पावर 8 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी आपका सही। ठीक, अगला सवाल देखिएगा 29 नंबर भी सस्ते है, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3, तो इस बार तो आधार समान नहीं है कि पावर जोड़ देंगे, तो ये नियम आप लगाइएगा, 2 पावर 3 3 के पावर 3, ऐसे देखिए तो पावर सेम है, इस बार ऊपर वाला सेम है तो नीचा ना सेम है, तो दोनों नीचा को गुना माथा पर एक ही बार 3 आप लिख सकते हैं, 3 दूना 6 के पावर 3 इसका सही आंसर होगा। ये फॉर्मूला हम ये लगा है कि जैसे ए बी के पावर अगर m रहे तो इसको हम क्या लिखते हैं, दोनों पर अलग अलग कर देते हैं ना, तो अलग अलग किया हुआ है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यही चीज हम किए। ठीक, अब 30 नंबर सवाल देखिए, 30 नंबर भी आपका आसान है, 2 के पावर 0, तो 2 के पावर 0 गुना 3 के पावर 0, तो याद करिए कोई भी संख्या के पावर 0 का मान 1 गुना 3 के पावर 0 का मान भी 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर। ठीक, और ये देखिए ये सबसे सस्ता सवाल जो है आपको ये 31 नंबर दिया था क्या 9 में, 100 में आपको 0 से गुना करना है, तो कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 ही आता है, तो ऑप्शन सी आपका सही था, ये ना कि 1000 हो जाता, ऐसा नहीं। ठीक ना, अब ये देखिए ये तो सस्ता था, ये तो सवाल बहुत बढ़िया आसान था। 32 नंबर देखिए फिर 0 वाला आ गया, 0 वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, माथा पर वाला है ना, बस याद रखना है कोई भी संख्या के पावर 0 रहे तो 1 लिखिएगा, 10 के पावर 0 का मान 1 गुना 20 के पावर 0 का मान 1 अब बटा 30 के पावर 0 तभी 1, इस बार गुना में है तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 के रहेगा, 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 ही आएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। ठीक है, देखिए 33 नंबर भी 0 वाला आसान है, 25 के पावर 0 का मान 1 होता है, और ये भाई जोड़ है कि घटाव है कि भाग है, थोड़ा अंग्रेजी में देख लीजिए, ये भाग है ना, तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये भागा है, तो भागा 5 के पावर 0 का मान भी 1, यानी कि 1 भागा 1, भागा हटाएंगे तक गुना उलट दीजिएगा 1/1, यानी 1 के आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी से, क्योंकि 25 में 5 से नहीं भाग देना, पहले 25 के पावर 0 का मान लिख लीजिए तो 1 होगा, और 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 के आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए 34 नंबर सवाल भी ये सब सस्ता है इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन बता रहे हैं, 30 के पावर 0 तो 1 होगा, 20 के पावर 0 तो ये 1 होगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आंसर होगा, ऑप्शन बी सही था। ठीक ना, ऐसा नहीं कि 30 में से 20 घटा दीजिएगा तो 10 लिख दीजिएगा, वैसा नहीं करना है, पहले मान लिख देना है पहले। देखिए अब ये देखिए 35 नंबर वैसा ही है, 10 के पावर 0 का मान पहले 1, कोई भी संख्या के पावर 0 1, 20 के पावर 0 तो ये 1, माइनस 30 के पावर 0 तो ये 1 लिखिएगा, 1 से 1 तक कट जाएगा तो 1 आपका आंसर आएगा, या ऐसे भी कर सकते थे 1 का 1 जुड़ जाएगा तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 रहेगा। ठीक है, अब देखिए 36 नंबर, ये देखिए 5 के पावर 2, 5 के पावर पहले 2/3 गुना में 5 के पावर 1/3, तो देखिए यहाँ पर आधार सेम है इस बार,
गुना में है तो पावर को खाली आपको जोड़ देना है, तो 2/3 प्लस 1/3 माथा पर लगा के आप जोड़ दीजिए। एलसीएम निकालिएगा दोनों का लघुत्तम, तो 3 3 के 3 रहेगा, तो 2 + 1 के रह जाएगा। 5 के पावर 2 1 3/3, 3 से 3 कट जाता है, कई बार में? एक बार में। अब 5 को अगर एक बार लिखिएगा तो 5 रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, हम आपको पूरा डिटेल्स में अभी बता रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा समय लग रहा होगा, लेकिन इसका शॉर्टकट हम जल्दी में आंसर एक वीडियो बनाए थे, उसमें आपको जल्दी में सिर्फ टिक कर दिए थे। चलिए यहाँ पे क्या है भाई, जोड़ है कि घटाव है, गुना है, ये आपको अंग्रेजी में थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ पे भाग का चिन्ह है, ठीक है, तो भाग है तो ध्यान से देखिएगा, भाग का मतलब होता है बटा, 3/4, भागा मतलब बटा खींच दीजिए, 7 के पावर 1/4। तो इस बार आधार समान है, फिर 7 7 सेम है ना, तो इस बार पावर बटा में है, भागा में है, तो घटा दीजिएगा पावर। तो 3/4 में से 1/4 को इस पर घटा देना है, तो 7 के पावर लघुत्तम 4, तो 3 - 1 यानी 7 के पावर 2/4, काटेंगे तो 7 के पावर 1/2 आएगा, क्योंकि देखिए 2 से तो कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, तो 1/2 ऑप्शन सी सही है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, गलती मिस्टेक नहीं करिएगा। अब अगले सवाल पर आते हैं भाई, 37 हो गया। 38 नंबर सवाल देख लीजिए, 38 भी वैसा ही है। देखिए इस बार पावर सेम है, लेकिन नीचा में आधार सेम नहीं है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं 13 × 17 होल टू दी पावर 1/5, 1/5 सेम है तो 1/5 लगा दीजिए। अभी थोड़ा सा आपको गुना करना पड़ेगा, तो 17 तिया आप गुना कर लीजिए, 17 × 51 हासिल 5, 17 एकम 17 और 5 22, यानी कि ये 221 के पावर 1/5 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी आपका सही। ठीक, आराम से आपको ध्यान देना है, आधार समान रहे तो पावर जुड़ जाएगा, लेकिन अगर आधार अलग है पावर सेम है तो इसको आप एक बार घेर के ऐसे लगा सकते हैं। अब 39 नंबर सवाल देखिएगा, 39 नंबर सवाल कर रहा है, ये देखिए एकदम सेम है, ऐसे लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर के पावर 4 है, इसका मतलब सब तीने है ना, तो आप क्या करिएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर होल टू दी पावर, ऐसे आप लिख सकते हैं 4। ठीक, या आप ही चाहे तो नीचा में प्लस है, ऊपर ले जाके माइनस भी कर सकते हैं, यानी कि 1/3 के पावर कितना आएगा, 4 दूनी 8, पावर में पावर से गुना हो जाता है। और अगर 1/3 है ऊपर में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3 के पावर -8 आपका आंसर आएगा, क्योंकि नीचा में है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/3 के पावर 8 ऐसे आएगा, 1 के पावर 8 कितनों बार लिखे थे, 1 के ना आएगा, और 3 के पावर 8 प्लस में नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। या आप ऐसे भी आप इसको समझ सकते थे, डायरेक्ट ऐसे समझ लीजिए। पहले आप देख लीजिए 1/3 का स्क्वायर है, तो ऐसे हो जाएगा 3 के पावर -2 ऊपर ले जाएंगे, पावर 4 रहेगा, गुना कर लीजिए तो 3 के पावर -8, 4 दूनी 8, है ना, वैसे भी कर सकते थे। तो कौन सा सही था भाई, तो ऑप्शन आप लोग का देख लीजिए, ऑप्शन बी वाला सही आंसर था। ठीक, अब अगले सवाल पर आइए भाई, तो अगला सवाल 40 नंबर देखिए, 40 क्या कर रहा है, ये देखिए आधार समान है, इस बार 10 10, पावर अलग है तो पावर जुड़ जाएगा, तो ऊपर नीचा देख लीजिए, पहले किधर ले जाएंगे, तो ऊपर ले चलिए, पहले -5 है, देखिए पावर घटाएंगे तो बीच में तो आपको माइनस देना है, लेकिन ये -7 है तो ऐसे लिखिएगा, तो 10 के पावर -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 के पावर 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही, क्योंकि यहाँ पे हम नियम ये लगा है x के पावर m बटा x के पावर n, क्या होता है x के पावर m माइनस n, बीच में तो माइनस देना ही है, यहाँ पे -5 था -7 था, तो देखिए -5 -7 रहेगा, बीच में माइनस है तो माइनस माइनस कते हो जाता है प्लस, तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा प्लस वाला। ये तो आप लोगों का 40 को सवाल हम आपको बता दिए हैं, जो आपको उम्मीद है जल्दी में समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा अगर समय है तो, ये सभी आसान सवाल है तो जल्दी में ही सबको हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ठीक है, 41 में 50 तक देख लेते हैं, फिर हम आपको 50 अगले वीडियो में बताएंगे। 41 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, बहुपद कहने का मतलब जो रूट में ना हो, ना ही पावर अटा बटा में हो, ना ही माइनस में हो। तो देखिए रूट में आ गया तो ये तो ऐसे ही चला गया, बहुपद नहीं है, ये भी रूट में आ गया, बहुपद नहीं है। ये देखिए ये रूट में आ गया तो ये बहुपद नहीं है, तो ये तो बच गया जिंदा, एक के, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, 42 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा, शून्य बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो शून्य बहुपद तो एक तक ऐसी शून्य होता है, यानी कि इसका जब शून्य निकालेंगे तो याद रखिए शून्य बहुपद का शून्यक, तो शून्य बहुपद का शून्यक जो है आपको बता दे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, यानी कि ये आपका ऑप्शन सी वाला सही है। ठीक, क्योंकि आपको 0 ही आएगा, इस तरह से आप निकाल ही सकते थे इस तरह से, क्योंकि सोचिए कि ये शून्य बहुपद यानी कि शून्य तो है, इसमें x का मान x तो है नहीं, x का मान कुछ भी रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख दीजिए तो वो तो ऐसे ही शून्य आएगा ही आएगा, इसलिए x कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है इसका शून्य। ठीक है, शून्य है ही खुद दे, तो एकरा में कुछ से गुना करिएगा तो 0 ही आएगा ऐसे भी। अब अगला सवाल देखिएगा,
43 नंबर कह रहा है बहुपद इतना का शून्य, तो इस बार शून्य पूछ रहा है, कोई बहुपद दिले है, तो शून्य के लिए क्या किया जाता है, इसको 0 के बराबर कर दिया जाता है। ऐसे शून्य का मतलब शून्य किसके बराबर शून्य होगा, तो इसे आपको x का मान निकाल देना +4 यानी आके -4, तो इसे x का मान -4/3 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही। ऐसा सवाल जरूर पूछता है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए गौर से, ये पूछ रहा है कि 44 नंबर बहुपद √2 का घात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए √2, इसमें x नहीं है, यानी x नहीं है इसका मतलब क्या कि x के पावर 0 होना चाहिए, x के पावर 0, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं। तो सोच लीजिए आप गौर से कि क्या हो सकता है, तो x के पावर 0 मतलब कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ, तो क्या लिख सकते हैं घात, तो आपका ऑप्शन बी आंसर सही होगा। ठीक, अब आगे देखिएगा 45 नंबर सवाल भी आपका वैसा ही है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है px का मान इतना है, px दिए हुए pa -x पूछ रहा है। तो गौर से देखिए, पहले px पता है तो -x जब रखिएगा तो ऐसे लिखिए 3 गुने -x -7, तो माइनस में 3x माइनस में 7, ये आ गया। जहां x है वहां पे आपको माइनस रख देना है, ठीक है माइनस। तो अब आप बताइए दोनों को आपको इसका मान और प्लस इसका मान पूछ रहा था। एक बार देखिए, पहले तो 3x - 7 लिखिएगा, एक का मान ये दिले था उसका, और p -x अभी आप निकाल के लाए इतना, तो आप ऐसे लिख दीजिए, जोड़ना है तो -3x -7 आएगा, इस माइनस कर जाएगा तो -7 और 7 तो जुड़ जाएगा ना, दोनों कर्जा है तो -14 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी सही। ठीक है, अब ये देखिए भाई 46 नंबर सवाल भी आपका आसान है, लेकिन आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a + b + c = 0, यानी x y z 0 के दिले है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका आपको एक फॉर्मूला हम याद दिला देते हैं पहले। a + c अगर 0 के बराबर है तो इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc किसके बराबर, 0 के बराबर। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको गौर से देखिए, यानी अगर ये 0 के बराबर, तो यहाँ पर x³ y³ वही तो पूछ रहा है, यानी कि इसको माइनस में 3abc, इसको राइट साइड भी भेज सकते हैं, यानी इस तरह से लिख सकते थे a³ + b³ + c³ बराबर आप बोल सकते थे 3abc, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर abc के बारे में हम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर x y z कह रहा है, तो आप यहाँ पर x y z कर दीजिए, तो x y z ऐसे कर दीजिए, तो इधर भी आप x y z लगा दीजिए। तो आपसे ये तो पूछ रहा था कि x³ + y³ + z³ का मान किसके बराबर होगा, तो 3xyz के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर था। ठीक, ये फॉर्मूला ही था। 47 नंबर बड़ा सस्ता है, जो आपको नियम थोड़ा सा अच्छा से लगाना है, गड़बड़ाइएगा मत। देखिए, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, a + b × a - b, पढ़े है ना, a² - b²। तो यहाँ पर भी लगा दीजिए, तो a मतलब ध्यान दीजिएगा a नहीं है, √a है, ऐसे √a का स्क्वायर, बीच में माइनस क्योंकि प्लस माइनस है, और बीच में फिर b है तो b का स्क्वायर। अब आप देखिए √a का स्क्वायर तो सीधा सीधा है, दूगो में से एगो निकल जाएगा, लेकिन b² तो ये b² रहेगा, यानी a - b का स्क्वायर आपका आंसर आना चाहिए, ये a - b², ये वाला सही है। ठीक है, पहला ये सब गलत है, क्योंकि रूट का स्क्वायर जब करेंगे तो इसी गलत हो गया। देखिए ये सही था, लेकिन ये आप तो माइनस ने माइनस होता है ना, फॉर्मूला में प्लस दे दिया था, इसलिए गलत हो गया। अगले सवाल पर आइए, 48 नंबर 49 नंबर, ये सब सवाल 50 तक कंप्लीट कर लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर आपको तोड़ना है, तो पहले a² लिखिएगा +2ab + b का स्क्वायर, ऐसे करके सबको याद है ना, a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये लगा दी, a मतलब 3x, 2 के 2 रहेगा, b मतलब 3x और b मतलब 2i, a मतलब 3x, समझ रहा है ना, ये का मान है, b का मान आपको इसमें बैठा देना, खाली रख बैठाइए। 3 का स्क्वायर 9x², इसको गुना 6 दूनी 12, यानी 12xy और प्लस में 2 का स्क्वायर 4y², ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी ये आपका राइट आंसर है। तो 9x² 6xy गलत हो गया, क्योंकि आपको तो 12 आया है, ये माइनस में 6 गलत हो गया भाई, और ये सही है, यही आपका ऑप्शन सी अगला सही। ठीक, अब अगला सवाल देखिएगा, क्या पूछ रहा है 49 के, कर इतना का गुणनखंड, तो गुणनखंड मतलब फैक्टर का आपको आता ही है। तो देखिए x² प्लस में 5x प्लस में 6, तो गुणनखंड का मतलब होता है बिचला को 2 भाग में बांटना है, कि जोड़ के इतना ही रहे और गुना करके आपको पहला में अंतिम से, तो पहला में अंतिम से 6x² आएगा, यानी 6x² आपको लाना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 गो x आप प्लस में 2 गो x, क्योंकि 3 2 5 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6x² आ जाएगा, 6 रहेगा। दोनों में से बताइए क्या मिलेगा भाई, x मिलेगा तो x + 3, क्योंकि x कॉमन लेंगे तो x में से एगो x बचेगा, इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो 3 बचेगा, ये दोनों में से क्या 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो x + 3 बचेगा। तो इससे आपका आएगा x + 3, फिर से आप यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो एगो x + 3
और x प्लस 2, ये वाला आपका सही आंसर होगा। तो प्लस में आ गई, माइनस में तो ऐसे ही गलत हो गया, माइनस में गलत हो गया, माइनस में गलत हो गया। ऑप्शन सी आप ऐसा भी चेक कर सकते थे कि अभी सब प्लस में है। ठीक, 49 को हो गया है। एक लास्ट ही 50 नंबर सवाल भी हम देख ही लेते हैं, ताकि फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। 50, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, b मतलब रूट वाई है तो स्क्वायर, अब प्लस में 2, a के मान रूट एक्स है, b के मान रूट वाई है। अब इसका स्क्वायर करिए, रूट का स्क्वायर सीधा x, रूट वाई का स्क्वायर सीधा y, लेकिन इन दोनों में से हटेगा नहीं, क्योंकि रूट एक्स है एगो रूट वाई है, तो अलग अलग है, तो दोनों को आप एक एक रूट में आप ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं इस तरह से। तो बताइए, पहला आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रूट हटा दिया है तो गलत हो गया, इसमें रूट लगाया है, तो ऑप्शन बी है आपका सही आंसर है। इसमें देखिए, इसमें 2a गायब है, क्योंकि 2a भी होता है, इसमें भी इसमें 2 है, लेकिन y को नहीं हटाया है तो गलत हो गया। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही था? बी नंबर आपका सही था। तो हमने अभी आपको बता दिया है 50 नंबर सवाल तक आपको कंप्लीट करवा दिया। फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 51 नंबर सवाल से पूरा बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर इसी तरह से थोड़ा सा स्लो या फास्ट, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस तरह से बताना है। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।